दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मेरे पास पुराना डीएल है और पुराना डीएल मेरा बना हुआ है और अब मुझे उसे पीवीसी में कन्वर्ट करना है, यानी कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करना है। मेरा कागज़ वाला एक लंबा खर्रा है, उस लंबे खर्रे के ड्राइविंग लाइसेंस को मुझे पीवीसी कार्ड में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं कैसे क्या करूँगा और किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों मैं अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो एक डॉक्यूमेंट्स आपका खुद का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, दूसरा आपका खुद का आधार कार्ड होता है और तीसरी अगर मार्कशीट अगर आपके पास है तो भी चलेगा, और अगर नहीं भी है तो आपके आधार कार्ड मार्कशीट की जगह पर आप पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो 3 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन अपलोड करते वक्त ओनली आपको अपना डीएल की ही ज़रूरत पड़ेगी। ओनली डीएल ही इसमें अपलोड होता है। और अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसमें 400 रुपये की फ़ीस लगती है। और अगर इसको इशू करने की बात करूँ तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर ये कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है, तो इसमें आरटीओ विजिट करना पड़ता है। और आपके को ये ऑनलाइन जब भी आप फीस इसको काट दें, सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, उसके बाद आरटीओ में जाएं। आरटीओ में आपकी फ़ोटो खींचेगी। फ़ोटो खींचने के बाद लगभग 15 दिन के अंदर आपके पास पीवीसी कार्ड आपके घर पर आ जाता है। तो दोस्तों अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है और आपका पीवीसी कार्ड नहीं है, आपका कागज़ वाला ड्राइविंग लाइसेंस है और इसको आप पीवीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपने ज़िला अस्पताल से एक फ़िज़िकल फिट की भी रिपोर्ट चाहिए होगी। तो उसको भी साथ में लेके जाएं अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है, और 40 से अगर नीचे है तो फिजिकल फिट की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं आपको साथ सारी चीज़ें आगे डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा और आप पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस को मैं पीवीसी कार्ड में कैसे क्या कन्वर्ट करूं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और क्रोम ब्राउज़र को। दोस्तों सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। तो क्रोम ब्राउजर पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस मेरे सामने शो करेगा और यहाँ मुझे लिखना होगा परिवहन सेवा। परिवहन सेवा जैसे मैं लिखता हूं तो यहाँ पर गूगल सर्च शो करता है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने होम परिवहन सेवा की यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी हुई है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो होम परिवहन सेवा, जो परिवहन सेवा की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, मैं इस पे आ जाता हूं। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस, इस पर जो मोर का ऑप्शन है मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं दोस्तों तो मेरे सामने यहाँ पर इंटरफेस चेंज हो जाएगा और मुझे यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जैसे ही उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूं तो मैं रिडायरेक्ट हो जाता हूं और सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूं। आप कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विस जो है उत्तर प्रदेश में वो ओनली लर्निंग लाइसेंस है, जिसके लिए आपको आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। तो इसको मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगा। उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। दोस्तों इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी डायरेक्ट लिंक दी हुई है ताकि आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों अब मुझे जो पुराना डीएल है उसको न्यू में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस का जो ये दूसरा वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो बार ओपन हो जाती है और इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया है सर्विसेज ऑन डीएल रिन्यूअल डुप्लीकेट डीएल आईडीपी अदर्स, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाता है और मेरे सामने फ्लोर प्लान ओपन हो जाता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या क्या प्रोसेस करना होती है सारा इसमें शो कर रहा है। इसको मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आता हूं और यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर डीएल नंबर अपना डालना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना होगा और कैप्चा डालना होगा। जब मैं ये सारी चीजें डाल देता हूं तो मैं गेट डीएल डिटेल्स पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं गेट डीएल डिटेल्स पर यहाँ पर क्लिक करता हूं तो मेरा जो डीएल है उसका डाटा मेरे सामने ओपन हो जाता है। तो दोस्तों अब इस डाटा जब ये मेरा ओपन हो जाता है, मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आता हूं तो यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ये डाटा आपका है? अगर ये डाटा आपका है तो मैं यहाँ पर यस कर दूंगा। यस करने के बाद इसको नीचे आता हूँ। नीचे यहाँ पर मुझे जो मेरा आरटीओ है, जो वर्तमान आरटीओ से जिसको मैं कर रहा हूँ, उसका पिन कोड यहाँ पर डालना होता है। यहाँ पर मैं जैसे ही पिन कोड डालता हूँ तो यहाँ पर आरटीओ शो करने लगेगा। आरटीओ जैसे ही शो करता है उसके बाद मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मेरा बैक पोर्शन इसमें ड्राइविंग लाइसेंस का शो करने लग जाएगा और यहाँ पर मुझे मेरा एड्रेस पूरा शो कर रहा है। यहाँ पर मोबाइल नंबर अगर नहीं भरा है तो मोबाइल नंबर मुझे भरना होगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपका जो भी हो वो भरना होता है। अगर ब्लड ग्रुप आपको अपना पता नहीं है तो इसमें अननोन को सिलेक्ट कर देंगे
और उसके बाद मैं और थोड़ा सा स्क्रॉल करके जब नीचे आता हूं तो यहाँ पर मुझे मेरा एड्रेस भरना होता है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, आपकी तहसील कौन सी है। यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब मुझे तहसील को सिलेक्ट करना होता है, तो मेरी जो भी तहसील होगी मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों मेरा जो, मैं अगर टाउन से बिलोंग करता हूँ तो टाउन को सिलेक्ट कर लूंगा, और विलेज से बिलोंग करता हूँ तो विलेज को सिलेक्ट कर लूंगा। ये सारी चीजें जब फिल हो जाती हैं तो अगर मेरा करंट एड्रेस भी परमानेंट एड्रेस जैसा ही है तो मैं इसको सेम एज करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद कंफर्म कर दूंगा। तो मेरे सामने जो पॉपअप आता है उस पर लिखा हुआ है कि आपका जो एड्रेस है उस पर आपका कार्ड डिलीवर्ड होगा। उसके बाद दोस्तों मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल का जो ऑप्शन दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल को, और इसके बाद मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूं दोस्तों तो मेरे सामने इंटरफेस चेंज हो जाता है। अब मैं स्क्रॉल करके इसको थोड़ा सा नीचे आता हूं और यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन दिया हुआ है, मैं सेल्फ डिक्लेरेशन में जैसे ही क्लिक करता हूं तो सेल्फ डिक्लेरेशन मेरे सामने ओपन हो जाता है। इसको अगर आपको दोस्तों नहीं भरना आता है तो पहला वाला ऑप्शन नो, दूसरा यस, और बाकी सारे ऑप्शन आपको नो करना होते हैं। सारे ऑप्शन नो करने के बाद मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करना होता है और उसके बाद मैं सबमिट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। उसके बाद मेरे सामने बैक का ऑप्शन आ जाता है, मैं बैक कर दूंगा। उसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आता हूं तो यहाँ पर डिक्लेरेशन दिए होते हैं, इन सारे डिक्लेरेशन पर मुझे टिक करना होता है, तो मैं सारे डिक्लेरेशन पर टिक कर दूंगा। और उसके बाद ऑर्गन डोनेट का ऑप्शन होता है तो मैं इस पर नो कर दूंगा और यहाँ पर मुझे कैप्चा बनना होगा। कैप्चा बनने के बाद मैं सबमिट कर दूंगा और उसके बाद मेरा कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है मेरे सामने पॉपअप पर। उसके बाद मेरी एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप कुछ इस टाइप की शो करेगी। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप में एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखकर रख लूंगा, उसके बाद मैं सबमिट कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं सबमिट करता हूं तो एप्लीकेशन स्टेटस वाला ऑप्शन मेरे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा भरकर सबमिट कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों मेरे सामने इंटरफेस कुछ इस टाइप का मेरा एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। मैं स्क्रॉल करके इसको नीचे आता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर मुझे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मैं प्रोसीड कर दूंगा। और दोस्तों जैसे ही मैं प्रोसीड करता हूँ तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाता है। तो दोस्तों अब मुझे यहाँ पर ओके करना होता है। ओके करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने हो जाएगा। यहाँ पर मुझे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो ओनली ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैं डॉक्यूमेंट में ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद प्रूफ में भी ड्राइविंग लाइसेंस को ही सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर चूज फाइल में जाकर अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको सिलेक्ट कर लूंगा और कंफर्म कर दूंगा। अब मैं जैसे अपलोड करता हूँ तो कंफर्मेशन मैसेज आता है कि आपका सेल्फ अटेस्टेड है, तो इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। मैं जैसे इसको कंफर्म करता हूँ तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो गया है। यहाँ पर सेव्ड में ग्रीन कलर से शो कर रहा है। इसको मैं ओपन करके देख लेता हूँ तो ये यहाँ पर अपलोड हो गया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा। मैं जैसे ही इसको नेक्स्ट करता हूँ तो मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं अपना कैप्चा डालकर मैं इसको फिर से सबमिट कर दूंगा। मैं जैसे ही इसको सबमिट करता हूँ दोस्तों तो मेरे सामने फिर से मेरा एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाता है। अब मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो मेरी जो 2 स्टेप है वो कंप्लीट हो गई है। अब मुझे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होते हैं, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। अब दोस्तों जैसे ही मैं इसको प्रोसीड करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाता है। अब मैं ब्राउज पे जाकर अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लूंगा और सिग्नेचर वाले उसमें ब्राउज पे फिर से जाऊंगा और सिग्नेचर को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। दोनों चीजों को मैं जैसे ही सिलेक्ट कर लेता हूं तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ जाता है। मैं सेव करता हूं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो करेगा। मैं इसके बाद फिर से सेव फाइल पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे सामने ग्रीन कलर से मैसेज शो करेगा कि इंसर्टेड सक्सेसफुली। इंसर्टेड सक्सेसफुली होने के बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस वाला ऑप्शन फिर से आ जाता है, तो मैं कैप्चा डालकर फिर से इसको सबमिट करूंगा तो मेरा एप्लीकेशन फिर से ओपन हो जाता है। स्क्रॉल करके मैं इसको नीचे आता हूं तो मेरी 3 स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे फी पेमेंट करना होता है तो मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर मेरी फी शो कर रही है। बैंक ट्रेजरी अकाउंट SBI है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर कैप्चा डालना होता है। कैप्चा दोस्तों यहाँ पर कैपिटल में है, सारा कैपिटल में ही मुझे यहाँ पर डालना होता है। तो उसके बाद मैं पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा। डिक्लेयर करने के बाद मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। मैं जैसे ही कंफर्म करता हूं तो मैं रिडायरेक्ट हो जाता हूं और मेरे सामने कई प्रकार के पेमेंट ऑप्शन यहां पर आ जाते हैं। मैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी पेमेंट करना चाहता हूं उससे कर सकता हूं। उसके बाद मुझे 2 बार कंफर्म करना होता है। मैं 2 बार कंफर्म करने के बाद
इसके बाद मुझे यहाँ पर मेरा कार्ड नंबर डालना होगा, उसके बाद एक्सपायरी डेट, मंथ और ईयर, उसके बाद कार्ड होल्डर नेम, उसके बाद सीवीवी जो 4 नंबर पे है, उसके बाद कैप्चा डालकर मैं पे पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही पे पर क्लिक करता हूं तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दी गई है, तो ओटीपी को मैं यहाँ पर डाल दूंगा। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूं तो मेरी खाते से मेरा पेमेंट कट जाता है, उसका सक्सेसफुली का यहाँ पर मैसेज आ जाता है। उसके बाद मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट हो चुकी है, तो मैं इसको यहाँ पर ओपन करके भी देख सकता हूँ, इसका प्रिंट आउट भी ले सकता हूँ, पीडीएफ फॉर्म में भी इसे सेव कर रख सकता हूँ। तो दोस्तों अब मैं फिर से सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से आ जाता हूं और एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर मैं इस पे फिर से क्लिक कर दूंगा। तो मैं इस पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालकर फिर से सबमिट करूंगा, तो मेरी एप्लीकेशन में इस टाइप से कुछ शो करेगी। स्क्रॉल करके मैं इसको नीचे आता हूं तो दोस्तों मेरी सारी स्टेप जो है लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी है और ये रेड कलर की जो पट्टी शो कर रही है, इसका मतलब मेरी एप्लीकेशन जो है स्कूटनी पर चली गई है। तो दोस्तों अब स्कूटनी के लिए मुझे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी चाहिए होगी, जो मेरे एप्लीकेशन के राइट साइड में यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा और इनके सारे डॉक्यूमेंट्स की मैं हार्ड कॉपी की प्रिंट आउट ले लूंगा। तो इन सारे हार्ड कॉपी की प्रिंट आउट लेने के बाद मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट जो सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है उसका भी प्रिंट आउट लेना होता है। सारा जितना भी दिया हुआ है इसका मैं हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेने के बाद आरटीओ विजिट करूंगा और आरटीओ में जैसी विजिट करता हूं तो वहां मेरी फोटो खींचेगी, साइन होगी और स्कूटनी हो जाएगी। स्कूटनी हो जाने के बाद दोस्तों मेरी 15 दिन के अंदर अंदर मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो मेरे घर पर डिलीवर्ड हो जाता है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ सारी चीजें डिस्कस की हैं और मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।